नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का जो मैथमेटिक्स का पेपर है 2020 का हमारा जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो इससे रिगार्डिंग जो बुक्स हैं मैं उनके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि हम स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, हमें 3 बुक्स देख रखी है। पहली बुक है हमारे साइंस सब्जेक्ट की बुक, जो हमारा सिलेबस आता है इसका अग्निवीर वायु का, जिसमें हमारा जैसे फिजिक्स हुआ, हमारा मैथमेटिक्स हुआ, हमारा इंग्लिश हुआ, वो सारा कुछ इसमें कवर्ड है। सेकंड बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है हमारी मैथमेटिक्स की बुक, जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनसे रिगार्डिंग जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएंगे। साथ में उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको इसी बुक में साथ में मिल जाएंगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है हमारी वो है साइंस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पेपर की बुक। खासियत बात क्या है इस बुक की, एक तो आपको इसमें 2023 से लेकर 2017-18 तक की जो भी आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए 52 एक्स्ट्रा पेपर मिल जाएंगे, जो कि एक पेपर निकालने क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan n पाई प्लस अल्फा, तो कोई बात नहीं है, एंगल सेम है, तो थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन सी, n पाई प्लस अल्फा के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 47 में क्या बोल रहा है कि हमसे पूछ रहा है 1/√1 + x² dx का इंटीग्रेशन। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसका आंसर क्या होता है हमारा log x + √x² + 1। अगर जैसे हम इसके लिए निकालेंगे तो क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, इसके लिए क्या होता है 1 + x 1/x। ठीक है, 1/x। अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्या होता है √1 - x²। ठीक है, तो हमारे इसके लिए डायरेक्ट आंसर क्या होता है log mod of x + √x² + 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सो याद रखें। ठीक है, अगला देखेंगे। नंबर 48 में क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू देखिए x की पावर 20, तो डबल डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो अगर एक बार करेंगे तो क्या आएगा 20 x की पावर 19, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 20 × 19 × x की पावर 18। तो ये क्या जाएगा 9 दूनी 38, ये 0 और x की पावर 18। तो ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, नेक्स्ट देखेंगे e की पावर x अपन 1 + e की पावर x dx का इंटीग्रेशन। मैं क्या करता हूँ 1/e की पावर x को क्या ले लेता हूँ t, तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा मेरा dt। वैल्यू पुट करेंगे तो dt/t, तो ये क्या हो जाएगा log t + c। t की जगह क्या डालेंगे 1 + x 1 + e की पावर x, तो ये हो जाएगा log 1 + e की पावर x + c। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x cos x। ठीक है, चेन रूल लगाएंगे। देखिए चेन रूल क्या, पहले एक को कांस्टेंट, दूसरे को पहले x को कांस्टेंट रखा, cos का क्या तो क्या आएगा माइनस साइन x। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे, अब ये cos x को वो रखा कांस्टेंट और साइन x का क्या तो क्या आया 1। रीअरेंज करेंगे जैसे दे रखा है cos x, यह जाएगा x साइन x। ठीक है, आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्या लिखा हुआ है, रूट ओवर -2 आयोटा, इसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है, ये होती वैल्यू मेरी। तो अगर मैं इसको ये लिखूँ रूट -2 आयोटा, ये लिखा हुआ है इसने, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 आयोटा इनटू आयोटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये -1 और ये इंटू रूट 2, तो वैल्यू क्या जाएगी -√2। तो आंसर क्या जाएगा मेरा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे 52 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर गिवन हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये हमारा सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जब डायमीटर की वैल्यू कोऑर्डिनेट देखे तो इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ठीक है, प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी। क्लियर है ये, जिसमें हमारे x1 और y1 क्या होता है एक साइड का कोऑर्डिनेट, दूसरा x2 y2 क्या हमारे दूसरी साइड के कोऑर्डिनेट, जो हमारी डायमीटर की लेंथ वो है कोऑर्डिनेट्स है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आंसर क्या होता है इसका n स्क्वायर। इवन के लिए पूछे तो क्या हो गया n प्लस 1। ठीक है, ये किसके लिए, इवन के लिए है, ऑड के लिए n स्क्वायर। क्लियर है। अगला देखेंगे 54 में क्या बोल रहा है कि x मॉड x dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -a से लेकर a तक की। देखिए 0 से लेकर -a से लेकर 0, इस रेंज में क्या रहेगा, वो माइनस रहेगा साइन, तो x² dx प्लस 0 से लेकर a में वो पॉजिटिव रहेगा, तो x² dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के साथ x³ माइनस a से 0 प्लस x³ 0 से लेकर a। वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पे a³ प्लस a³ तो आंसर क्या जाएगा 0। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए सॉल्व करने में sin 10 cos 80, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो sin 80 का स्क्वायर, sin 10 को लिख सकता हूँ cos 80 cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री। ये क्या लिखा है, sin थीटा प्लस cos थीटा, इसका स्क्वायर लिखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, वैल्यू 1। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द टू नंबर्स, जो रेशियो है 2 और 3 के रेशियो में, उनका प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM क्या दे रखा है 33750, तो उनकी वैल्यू सम का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए होता क्या प्रॉपर्टी होती है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, ये वैल्यू में दे रखी है, कितना दे रखा है 33750। XY क्या है, माने एक वैल्यू हमारी 2x है, दूसरी वैल्यू क्या है 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा x² निकालेंगे 33750/6।
ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लें, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा 5 3 7 6 1 5 2 3 0 5, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा 8 7 7 75, ठीक है, x की वैल्यू देगी 75, ठीक है। तो हमसे क्या उसने पूछा है सम ऑफ टू नंबर, तो सम ऑफ टू नंबर क्या होगा 2x प्लस 3x क्या जाएगा 5x, तो 5 इंटू 75, ठीक है, कितना होगा 150 150 300 और 375। क्या कहीं हमें ये ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन में हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारी क्या होता है 10C0 10C1 एंड सो ऑन 10C10, ठीक है 10 है ना। अब देखो ये कितनी टर्म है 10, ये 1, तो 1 + 10 = 11, तो टोटल कितनी टर्म होंगी इस पूरे एक्सपेंशन में 11 टर्म, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 5 एंड 2 डाइसेस आर थ्रोन। पहले अगर जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, टोटल केसेस कितने होते हैं, टोटल केसेस होते हैं हमारे इसके 36। अब देखिए 5 एक बार आए तो देखिए 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 नहीं आएगा और 5,6, कितने केसेस हो गए ये 5। पर जब ये तो एक बार है कि जब फर्स्ट केस में फर्स्ट डाइस में हमारा 5 आया, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि सेकंड डाइस हो उसमें 5 आए, तो 1,5 2,5 3,5 और 6,5 और एक रह गया हमारा 4,5, तो 5 ये और 5 ये, तो कितने केस हो गए 10, टोटल केस कितने थे 36, तो आंसर क्या आया 5/18, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 5/18। देखिए उसने 5/36 भी दे रखा था, अगर आप सिर्फ ये देख लेते ये सिंगल केस ले लेते तो ठीक है, और आंसर क्या होगा हमारा 5/18 ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, उसने बोला है कि A यूनियन C है, वो हमारे किसके बराबर है, A यूनियन B के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली बोला है कि A इंटरसेक्शन B हमारे किसके बराबर है, A इंटरसेक्शन C के बराबर है। तो इस समय क्या पता चल रहा है, इस समय एक चीज पता चल रही है कि जो हमारा B और ये C है ना वो क्या है सेम है, ठीक है, वो हमारे क्या है B और C हमारे क्या है सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन B = C, ठीक है। अगला देखेंगे 60 में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स x। रेंज पूछा है, देखिए tan इनवर्स x की डोमेन क्या होती है पहले ये देखते हैं। tan इनवर्स x की डोमेन होती है -∞ से लेकर इन्फिनिटी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता कर्व ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस होते हैं ना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू होगी -π/2 और π/2 क्या रहेंगे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट ना होके क्या रहेंगे कर्व ब्रैकेट रहेंगे। कारण क्या है, क्योंकि इस पे हमारी वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी कभी अचीव नहीं होती है, उसके अंदर अंदर रहेगी पर कभी π/2 पे वैल्यू आएगी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखने के लिए लगेगा कि अरे आंसर हमारा ये है, पर ये आंसर गलत है। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, क्या हो जाता है कर्व ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, उसने बोला है कि 3 वर्टिसेस दे रखे हैं हमें ट्रायंगल के, ये जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसने क्या पूछा हमसे, सेंट्रोइड पूछा है। सेंट्रोइड क्या होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 5 + 4/3, ये x कोऑर्डिनेट हो गया उसका सेंट्रोइड का, g का। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 + 3 +
3, तो जी हमारा आ जाएगा 5 और 4 1 9 और 1 10, 10/3 और ये क्या 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8/3। तो हमारा जो सेंट्रोइड है उसकी कोऑर्डिनेट क्या है 10/3, 8/3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। आगे देखेंगे, आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री होती है उस हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी पावर। तो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएटेड है, देखिए 3। यहाँ पे क्या दिख रही है हमें, डिग्री, ऑर्डर क्या दिख रहा है हमें 3। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। इसी में अगर हम डिग्री पूछ लेता तो क्या हो जाता, डिग्री क्या आ जाएगा इसी की पावर। तो डिग्री हमारी यहाँ पे आ जाती 2, ऑर्डर क्या है 3, डिग्री है हमारी 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज r एंड द पेरीमीटर इज p और dr/dt दे रखा है 3। देन हमसे उसने क्या पूछा है dp/dt। देखिए पेरीमीटर हमारा सर्कल का क्या होता है, या सर्कमफ्रेंस हो गया है 2πr। अगर इसको t की टर्म में डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो क्या जाएगा dp/dt, जो उसने पूछा है। तो 2π तो मेरा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा dr/dt। ठीक है, dr/dt की वैल्यू दे रखी है, कितनी रखी है 3। तो क्या हो जाएगा 2π × 3 दैट इज 6π cm/s। ठीक है, तो dp/dt क्या हो जाएगा 6π cm/s। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, n वेक्टर दे रखा है और उसने क्या पूछा है, हमारा n कैप पूछा है, यूनिट वेक्टर पूछा है। तो n कैप क्या होता है हमारा, n वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ n वेक्टर। ठीक है, तो n वेक्टर तो वही हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉडुलस, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 4 4 8 और 1 9, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1/3 माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, n कैप की वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लेटर सेक्टम ऑफ अ एलिप्स। लेटर सेक्टम की हमारी लेंथ अगर निकालनी है तो क्या होता है 2b²/a। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम पहले ये क्या है, a स्क्वायर क्या है हमारे यहाँ पे 10 का स्क्वायर, या कह दो 100 कह दूँ, या अगर b स्क्वायर पूछूँ या तो क्या लिखा हुआ है मेरा 25 या 5 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो 2b², b स्क्वायर क्या है हमारा 25 और a हमारा क्या है 10, यह जाएगा मेरा 50/10। तो लेटर सेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरी 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला देखेंगे, अ बैग कंटेन 12 ब्लैक बॉल्स एंड 9 वाइट बॉल्स इफ अ बॉल इज ड्रॉन। अगर एक बैग में 12 बॉल है और वाइट 9 है, तो उसने बोला अगर मैं उसमें से एक बॉल निकालता हूँ और वो वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो वाइट कितनी बॉल है, तो 9c1। ठीक है, तो 9 में से कोई भी एक बॉल निकल जाए, और टोटल बॉल कितनी है 12 और 9 21, तो 20c1, या उनमें से कोई भी एक बॉल निकल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो 9/21, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3/7, तो आंसर क्या आएगा 3/7। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्या देगा एफ थीटा दे रखा है, 0 से लेकर 2π हमारी इसकी लिमिट है, और sin 2θ अपॉन a माइनस बी cos थीटा डी थीटा। तो इसकी हमसे वैल्यू पूछा है। देखो क्या करो, एक बार थीटा को ना माइनस थीटा डाल के पुट करके देखो, तो क्या हो जाएगा sin 2θ माइनस भार अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी cos थीटा का माइनस थीटा किया तो cos क्या करते हैं कंज्यूम कर लेता है, तो ये आ जाएगा थीटा। तो क्या लिखा हुआ है एफ थीटा किसके बराबर है, माइनस एफ टाइम माइनस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा एफ जो थीटा होता है वो किसकी वैल्यू हो जाती है 0 के बराबर। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा मेरा, आंसर ऑप्शन ए।
और वैसे चेक करना है तो एक और क्या कर सकते हो कि थीटा को क्या करो 2 पाई माइनस 0 माइनस थीटा, ये वैल्यू पुट कर दो तो उससे क्या आएगा एफ थीटा, तो यही है, वहाँ जाएगा माइनस एफ टाइम्स एफ थीटा, दोनों को लेके आएंगे यहाँ से तब भी क्या जाएगा एफ थीटा हमारा क्या जाएगा 0। क्लियर है? तो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अगला देखेंगे कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए कॉस की हमारी वैल्यू कहाँ से किस में रहती है, 0 से लेकर पाई तक रहती है। अब देखिए दो क्वाड्रेंट है, इसमें इसकी वैल्यू प्लस रहती है, इसमें माइनस रहती है। वैल्यू क्या दे रखा है, माइनस में है, तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये मतलब 90 डिग्री है, तो आंसर क्या जाएगा 2/3। अगर इसको वैल्यू डाले भी तो क्या जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो वो कब आता है हमारा जब थीटा हमारा 2π/3 हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? क्या बोला है कि ए मैट्रिक्स है 2/2 का 2 क्रॉस 2 का, और बी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का। तो उसने बोला है कि अगर उनका एडिशन करूं तो क्या वैल्यू आएगी। हम नहीं कर सकते, एडिशन करने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उनका ऑर्डर हो वो सेम हो, 2 क्रॉस 2 हो तो वो भी 2 क्रॉस 2 हो, या अगर ये 2 क्रॉस 3 है तो वो भी 2 क्रॉस 3 हो। ठीक है, तो हम इसका जो वैल्यू है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। आंसर क्या जाएगा, आंसर डी। ये चीज क्लियर है? अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर 2 क्रॉस 3 है तो सामने वाला क्या होगा 3 क्रॉस 2 होगा, तो उसमें क्या होता है 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा वो किस में आएगा 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, अगर यार 2 क्रॉस 2 दे रखा हो तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी किसमें होता है 2 क्रॉस, मतलब ये वैल्यू 2 क्रॉस 2 होनी चाहिए, बाद में चाहे 3 हो 5 हो 1 हो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 4 दे रखा है तो आंसर फाइनल वैल्यू क्या आएगी 2 क्रॉस 4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, पर जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा इसके लिए क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन डी नॉट डिटरमाइंड, हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है कि y इक्वल टू x की पावर 30, तो डबल डिफरेंशिएट पूछा है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो 30 x की पावर 29, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो आया 30 इंटू 29 x की पावर 28। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 870 x की पावर 28। ये क्लियर है? सो आज की इस वीडियो में हमने 2020 का जो पेपर है वो हमने सॉल्व कर लिया है। इन जो पेपर में हमारे जो कंसेप्ट है उनको अगर आपको क्लियर करना है उसके लिए जो हमने स्टार्टिंग में बुक्स दी थी हम उनको रिकमेंड करें। अगर वो बुक्स आपको चाहिए तो ऑफलाइन के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें कि नियर बाय आपको कहाँ से अवेलेबल हो सकेगी। अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो से संबंधित जो भी आपको जानकारी है वो हम इस चैनल पे आपको बताते रहेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित आपको जो पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं उनसे संबंधित आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तब तक अगले वीडियो में आपको मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।